हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज की हम शुरुआत करेंगे निफ्टी के साथ। आज निफ्टी ने देखिएगा 8 दिनों के बाद आज एक नेगेटिव कैंडल या एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। और कुल मिलाकर निफ्टी तो शायद आज दम तोड़ देता है दिन में 2 बजे ही। निफ्टी आज शायद 18,000 भी तोड़ देता, लेकिन जैसे ही 18,050 टूटा, ये यहाँ पे जैसे ही निफ्टी ने को गिराने की कोशिश हुई तकरीबन 2 बजे के आसपास, उसी समय पर यहाँ पर देखिएगा निफ्टी ने ये नीचे से अपने आप को स्टेबल किया और लगातार फिर बढ़ता हुआ नजर आया। यानी कि जैसे जैसे निफ्टी के अंदर कमजोरी हो रही थी, उस निफ्टी की कमजोरी को निफ्टी बैंक ऑफसेट करने लग रहा था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी आज 18,000 टूट जाता, मान लेते हैं अगर 18,000 टूट जाता तो वो केवल इस वजह से टूटता कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही तरीके से चल रहे थे। लेकिन आज सुबह अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक कमज़ोर था, निफ्टी सही खड़ा था। जब निफ्टी कमज़ोर होने लगा तो निफ्टी बैंक के शेयर्स ने कहा हम संभालते हैं, क्योंकि अगर आप टूट गए तो फिर बाजार नहीं संभल में आएगा, तो फिर तो देखिएगा पूरा बाजार बिखर जाएगा। जैसे ही 18,000 टूटेगा एक एग्रेसिव सेलिंग आपको ब्रॉड बेस नज़र आ जाएगी। तो ब्रॉड बेस सेलिंग को रोकने के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया मैनेजमेंट आज की गई है कि निफ्टी बैंक के शेयर्स के माध्यम से रोकने की कोशिश है। अब देखिएगा निफ्टी बैंक रोकने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इस तरीके से एक ओवरबोट सिचुएशन में बना हुआ है कि अगर अब निफ्टी पर जो है बैंक निफ्टी पर अगर अब प्रहार होगा तो निफ्टी भी 18,000 के नीचे जाएगा और निफ्टी का जो फॉल होगा वो बड़ा शार्प होगा और साथ में बैंक निफ्टी का फॉल भी शार्प होगा। तो आज जो डेटा पॉइंट्स हैं वो भी कुछ कमज़ोर होते हुए नज़र आए। आज एफआईआईज की तरफ से भी जो डेटा हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, और कमज़ोर ऐसे हो गए कि आज उन्होंने फ्यूचर्स के अंदर इंडेक्स में सेलिंग कर दी, स्टॉक में सेलिंग कर दी, और आज जो ऑप्शंस बाइंग की है उन्होंने, अभी तक वो ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे। तो देखिएगा जो भी ऑप्शन सेलर होता है वो हमेशा चाहता है कि बाजार एक रेंज में रहे, लेकिन आज वो ऑप्शन बाय करके गए हैं। तो इसमें से मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक वो जो सेलिंग हो रही थी वो कॉल राइटिंग हो रही थी, अब शायद लग रहा है कि हमें जो बाइंग हो रही है वो दोनों का कम्बिनेशन होगा, कॉल और पुट का। तो हेजिंग भी ज़रूर से ज़रूर रखते हैं, बट कल हमें ऐसा लग रहा है कि बाज़ार शायद अब ऊपरी लेवल पर कल सस्टेन ना कर पाए, और वो इंडिकेशन हमें मिला पहला निफ्टी 50 के अंदर अगर हम देखें तो उसमें एक रेड कैंडल बनी, यानी कि ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज हुआ। 113 पर खुला था और क्लोज हुआ है 1809 पे। हालांकि एक स्मॉल रेड कैंडल है, हम ये तो नहीं कहेंगे डोजी टाइप ऑफ कैंडल है, बट एक स्मॉल कैंडल है, और इस ने जो ये बीच का गैप था इसको भी भर दिया एक तरीके से। तो ये अनडिसाइसिव कैंडल होती है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर अगर डेटा पॉइंट्स को अगर हम एफआईआईज के रीड करें तो बीच में छोड़ दिया गया, यानी कि दोनों साइड की ऑप्शंस बना दी गई हैं। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि बाजार ना एक ओवरबोट सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुक तभी कर पाएंगे जब फंसे हुए लोग निकलें। तो ऐसे समय में जनरली प्रॉफिट बुकिंग करने से पहले ये बाजार को 2-3 दिन खड़ा रखते हैं, जिससे कि जो शॉर्ट सेलर हैं वो परेशान होकर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें। और ऐसा ही पिछले 2 दिनों से तो सेम ऐसा ही चल रहा है। तो जो शॉर्ट सेलर्स हैं उनका प्रॉफिट बुक कराया जा रहा है कि भाई वो लॉस बुक कराया जा रहा है कि तुम अपना लॉस काट लो। तो देखिएगा जिन लोगों ने खरीदी की होगी फ्यूचर्स में या ऑप्शन, वो तभी बेच पाएंगे जब लोग फंसे हुए निकलेंगे। तो मुझे अभी ये लग रहा है, और अब देखिएगा एफआईआईज ने आज शायद मंदी की पोजीशंस भी थोड़ी सी बना ली है। मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ी सी बना ली है। एचयूएल, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, एशियन पेंट्स और नेस्ले आज तेजी में थे। बाकी जो अदानी एंटरप्राइज, रिलायंस, टीसीएस, बजाज फाइनेंस और लार्सन जो है कमजोरी में थे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, कल एचडीएफसी लिमिटेड के रिजल्ट आने हैं, और एचडीएफसी लिमिटेड के जो रिजल्ट हैं उसके बारे में मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक म्यूटेड परफॉर्मेंस रहेगी, यानी कि कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं होगी, 4-5% की ग्रोथ हो सकती है प्रॉफिट में। तो जो मैं बात आपके साथ करने लग रहा हूँ 4-5 दिनों से, वो देखिएगा अब यहाँ पर आएगी। अगर एचडीएफसी बैंक ग्रो कर रहा है और एचडीएफसी लिमिटेड 4 या 5% ही ग्रो करेगा, तो मर्जर के अंदर जो लो ग्रोथ वाला बिजनेस है, लो एनआईएम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाला बिजनेस है, वो एचडीएफसी बैंक की बैलेंस शीट को भी मुझे पर्सनली लगता है 6 से 8 महीने के लिए ख़राब करेगा। तो जो हम कह भी रहे हैं कि भाई जो एचडीएफसी बैंक
खरीदने का जो सही समय आएगा वो आफ्टर द मर्जर आएगा। तो हो सकता है कि वो HDFC लिमिटेड में अगर म्यूटेड परफॉर्मेंस आई जैसा बाजार के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, तो हो सकता है, मैं भी तो नहीं कहूँगा ये कि वो HDFC लिमिटेड के अंदर 1.5, 2, 2.5, 3% तक की सेलिंग अगर हो गई तो उसका स्वैप रेशो HDFC बैंक के साथ है, तो यहाँ पे भी सेलिंग आ सकती है। हालांकि 15 या 16 तारीख को HDFC लिमिटेड का डिविडेंड है, HDFC बैंक का डिविडेंड है, और डिविडेंड HDFC लिमिटेड भी कल अनाउंस करेगा। तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि जो इंडेक्स हैं उनमें से अगर कोई भी शेयर्स के डिविडेंड है तो इंडेक्स थोड़े से डिस्काउंट पे आ जाते हैं। हालांकि आज जो है बैंक निफ्टी के अंदर डिस्काउंट थोड़ा सा डिस्काउंट नहीं था, यानी कि फेयर वैल्यू पे दोनों सेम चल रहे थे, लेकिन आज थोड़ा सा तकरीबन 10 पॉइंट तेज चल रहा था, यानी कि 10 पॉइंट का प्रीमियम आ गया था आज। और यहाँ पर मुझे जो पर्सनली आज जो समझ में आया वो ये लगा कि जब बाजार निफ्टी को बार बार तोड़ने की कोशिश हो रही थी तो बैंक निफ्टी के जो शेयर्स हैं वो बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे थे। जब निफ्टी ठीक खड़ा था तो बैंक निफ्टी के शेयर्स गिर रहे थे, लेकिन जैसे ही निफ्टी गिरना शुरू होता था बैंक निफ्टी के शेयर्स आके कहते थे नहीं, आज हम आपको बचाने के लिए तैयार हैं। और देखिएगा, जब कभी एक सेक्टर से पूरा बाजार चलाने की कोशिश होती है तो देखिएगा ये थोड़ा पेनफुल होता है जब भी बाजार में करेक्शन होती है। तो अभी भी बाजार ओवरबोट है। ये जो रैली हो रही है ये केवल एक बियर मार्केट रैली है जो हमें लग रहा है, बट मुझे ये लग रहा है कि अब जो फॉल आएगा वो शायद मार्केट में एक बढ़िया वाली करेक्शन करेगा। करेक्शन का मतलब है करेक्ट करना। मैं देखिएगा, मैं स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में भी जो है बड़ी रुचि रखता हूँ, और जनरली मेरी जो निवेश है या इन्वेस्टमेंट है वो जनरली स्मॉल कैप या मिड कैप के शेयर्स में ही करते हैं। और मैं पिछले 3 से 4 साल से एक ही चीज़ देख रहा हूँ। देखिएगा, जब तक कोविड का असर नहीं आया था बाजार में, नहीं कोविड का फॉल हुआ, तब तक बाजार जो है ना 17, 18, 19 में अगर आप देखें तो जिन वैल्यूशंस पर शेयर ट्रेड कर रहे थे, बेशक से इंडेक्स आज ऊपर नहीं आया स्मॉल कैप के अंदर, अब जो शेयर्स हैं स्मॉल कैप के अंदर जो शेयर्स हैं ना वो अब भी बहुत ओवर वैल्यूड लगते हैं अभी भी। तो आप अगर स्मॉल कैप या मिड कैप के शेयर्स देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा लार्ज कैप के शेयर्स से भी महंगे हैं। और देखिएगा, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया जो चीज़ हुई है कि जो सुपरस्टार इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो जब पब्लिश होता है तो बहुत सारी रिटेल पब्लिक उन शेयर्स के पीछे लग जाती है, और वो जो है एक उसके अंदर भी एक, मैं ये कह सकता हूँ कि एक कैचअप टाइप जो है प्ले होता है। और जो बड़े जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो जनरली पब्लिक उसको खरीदने के लिए आ जाती, पता चलता है कि अगले क्वार्टर में वो अपना या तो पोजीशन कम कर लेते हैं या काट लेते हैं, प्रॉफिट ले लेते हैं। कुछ शेयर्स ऐसी देखिएगा चर्चा में रहते हैं। पीछे याशो इंडस्ट्रीज ऐसा ही शेयर था, PDS के बारे में बात हो रही थी, और कुछ ऐसे शेयर्स हम जो है देखते हैं कि जो वो मीडिया में रोज़ पब्लिश होते हैं कि भाई आज ये मुकुल अग्रवाल जी ने शेयर लिया है, ये आशीष कचौलिया जी ने शेयर लिया है, ये विजय केडिया ने शेयर लिया है, ये राकेश झुंझुनवाला ने शेयर लिया है। और इसी तरीके से क्या होता है कि वो रिटेल के अंदर जो पब्लिक है वो उन शेयर्स के पीछे लगती है। 10-15% का राइज तो देखिएगा रिटेल ही करा देता है, और बाद में पता चलता है कि वो शेयर्स फिर चलते ही नहीं है, या वो जब चलते हैं तो वो पहले ही चल चुके होते हैं जब तक आपको सूचना होती है, क्योंकि क्वार्टरली परफॉर्मेंस आती है तो उनके जो शेयर्स के प्राइस होते हैं और आप जो खरीदते हो उसमें भी 15-20% का गैप हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमें समझ में आ रही है कि भाई आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी धीरे धीरे किस तरीके से काम कर रही थी। आज एडवांस डिक्लाइन सुबह ठीक थी, शाम होते होते जो है 1000 के ऊपर चले गए डिक्लाइन, दिन भर 1000 से नीचे चल रहे थे। तो कुल मिलाकर आपके सामने भी है। तो एडवांस डिक्लाइन में अब देखिएगा तो ये डिक्लाइन वाली जो नंबर है ये 2 बजे के बाद, बेशक से बाजार वहाँ पे थोड़ा संभलता हुआ नजर आया, निफ्टी बैंक संभलता हुआ नजर आया, लेकिन जो एडवांस डिक्लाइन है वो खराब हो गई। तो यहाँ से भी एक इंडिकेशन आ रहा है कि हाँ अब थोड़ी सी वीकनेस के लिए तरफ बाजार तैयार हो गए। HUL, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर, अल्ट्राटेक, ITC, इन सब में तेजी थी। कमजोरी अदानी, ONGC, अदानी पोर्ट, UPL और भारतीय एयरटेल जैसे शेयर्स में थी। अब अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक ने देखिएगा कुल मिला के अपने आप को संभाल लिया। ओपनिंग जहाँ पे हुई थी 43154, वहाँ से 150 पॉइंट अपने आप को संभाल लिया। निफ्टी उसके नीचे चला गया। तो आप समझ रहे हो कि निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी भी अपने फ्लैट प्राइस जहाँ पे खुला था वहीं पर होता तो क्या होता, निफ्टी आज 18,000 के करीब होता या 18,000 तोड़ चुका होता। और फिर साइकोलॉजिकली अगर 18,000 टूट जाता तो एक पैनिक वाली जो है सेलिंग आ जाती, और जो लोग अभी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं वो उनको लगता है कि अब 18,000 टूट गया, अपना प्रॉफिट बुक कर लो। तो ध्यान रखिएगा, अगर 18,000 टूटता है तो 50-60 पॉइंट का फॉल आपको तुरंत देखने के लिए मिल सकता है, बेशक से वो बाद में रिकवर कर ले।
अब यहाँ पे जो कैंडल्स है तो निफ्टी बैंक की ग्रीन कैंडल है, लेकिन ये जो कैंडल है बेशक से ग्रीन है, ये केवल और केवल मुझे लगता है कि निफ्टी को मैनेज करने के लिए ग्रीन है। और जो शेयर से आज बराबरी में थे, आपस में आमने सामने की टक्कर थी। और यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा रिजल्ट वाले दिन तो नहीं चला, लेकिन आज जो है चलता हुआ नज़र आया। अब ये जो सारे शेयर्स हैं जिनमें रिजल्ट की बात हो रही है सब प्राइस इन है। अगर आप ICICI बैंक की कॉन्फ्रेंस कॉल सुने या मैनेजमेंट की कमेंट्री सुने तो वो बता रहे हैं कि भाई वो जो लोन ग्रोथ हुई है पिछले साल वो अब नहीं होने वाली है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो NIM है यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है वो भी लगभग हमारे हाईएस्ट लेवल पर है। तो बैंक निफ्टी जिन वैल्यूशंस पर अभी ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है तकरीबन 2000 पॉइंट ओवर वैल्यूड है अभी भी निफ्टी बैंक। अगर हम रिटर्न ऑन असेट्स पैरामीटर्स को देखें या रिटर्न ऑन इक्विटी पैरामीटर्स को देखें तो तकरीबन 41,000 के आसपास की जो है फेयर वैल्यू बनती है। तो मुझे लगता है कभी भी निफ्टी बैंक जो है ये जो है महीने के अंत तक, क्योंकि जनरली जब इस तरीके का प्ले होता है तो या तो महीने के शुरू में होता है जब हम एंटिसिपेट कर रहे थे, तो हो सकता है कि बाज़ार अभी सब लोगों को थमाएगा माल और लोगों को लग रहा है भाई तेज़ी है तो तेज़ी मान लो ना, और वो तेज़ी जो है ख़त्म होगी तो इस महीने की लास्ट एक्सपायरी तक होगी। अब वो हो सकता है पहले भी हो जाए, बट महीने की जो लास्ट एक्सपायरी यानी कि जो वीकली लास्ट एक्सपायरी है तब तक शायद जो है पोजीशंस जो हैं खींचने की कोशिश रखते हैं, और उसमें वो 4 या 5 दिन में बड़े प्लेयर से एक ही झटके में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और जहाँ पर निफ्टी बैंक में 1,500-2,000 पॉइंट का फॉल आ जाता है। ये बहुत बार हमने देखा, सितंबर में देखा, जनवरी में देखा इसी तरीके का फॉल। हम तो जनरली सितंबर के बाद हमने जनवरी देखा, और अभी देखिएगा हर 3-4-5 महीने बाद ऐसी स्टोरी प्ले होती है। तो साल में 3 बार ऐसी स्टोरी प्ले होती है कि बाज़ार बिल्कुल ठीक होता है और महीने के अंत आते आते ही हर चौथे महीने में इस तरीके का एक बड़ा फॉल होता है जब बाज़ार आपको एकदम सीधा नज़र आ रहा होता है। तो जिस तरीके के हालांकि अभी फंडामेंटल्स थे, रिजल्ट सीजन था, हम उम्मीद थोड़ा सा जल्दी कर रहे थे कि भाई शायद जिस तरीके की वीकनेस थी 39,600 के आसपास से बाजार चल के आया था तो एक इंटरमीडिएट स्टॉपेज पे बाजार रुकना चाहिए था। लेकिन अब अगर इंटरमीडिएट स्टॉपेज पे नहीं रुका है तो जब बड़ी तेज़ी से चलता है विदाउट कंसोलिडेशन बाजार चलता है तो गिरने की संभावना भी बड़ी फास्ट होती है। फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC ये सब संभालते हुए नजर आए। आज देखिएगा FIs ने नगद में खरीदा, आज नगद की खरीदारी कम हो गई कल से। DIs 583 करोड़ बेचते हुए नजर आए। अब यहाँ देखिए आज FIs ने इंडेक्स फ्यूचर बेच मारा, स्टॉक फ्यूचर्स भी बेच दिया, और ये दोनों जो सेलिंग है ये 2000 करोड़ से ऊपर है। इधर देखिएगा इंडेक्स की ऑप्शंस की बाइंग है, जब तक सेलिंग चल रही थी अब इंडेक्स की बाइंग है। और बाइंग का मतलब होता है जब उनके पास एक क्लियरली मूव होता है कि बाजार अब बहुत ही जल्द एक साइड ही चलने वाला है। तो देखिएगा ऊपरी लेवल पर अभी हर्डल्स आ रहे हैं, जिस तरीके से ऊपर से सेलिंग आ रही है, तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें से काफ़ी बड़ी जो मात्रा है वो पुट साइड की होगी। तो आप कल एक वोलेटाइल सेशन के लिए जो है तैयार रहिए। एक वोलेटिलिटी आपको शायद बाजार में मिलनी चाहिए, वैसे भी एक्सपायरी होती है वीकली। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो जिनके मंदी के सौदे थे, देखिएगा जो मतलब कमज़ोर हाथ थे वो तो अपना लॉस बुक करके निकल चुके हैं। मजबूत हाथ अभी बैठे हुए हैं, अब उनके पास शेयर्स भी होते हैं। तो कल एक अच्छी खासी लड़ाई हम देख रहे हैं। और मेजर जो है मुझे निफ्टी बैंक पे 42,800 नज़र आ रहा है, जहां पर एक मेजर सपोर्ट है। तो जब तक 42,800 के ऊपर बाजार रहेगा, बार बार पलट के ऊपर की तरफ आएगा। अगर 42,800 ब्रीच हो जाता है और आधे घंटे अगर बाजार 42,800 के नीचे रह गया तो फिर 42,500 और 600 के आसपास बाजार जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे पोजीशंस मंदी वाली हैं अभी भी, तो 42,800 के आसपास बहुत भयंकर वाली जो है बाइंग आनी चाहिए। और कोई बहुत बड़ी न्यूज़ अगर इंटरनेशनली आती तो बात अलग है, अदरवाइज़ अभी जो है सेल ऑन राइज हो रहा था आज भी बाजार। और आज जो डेटा पॉइंट्स हैं FIs के थोड़े से कमजोरी की साइड आ रहे हैं, जो अभी तक जो है बिल्कुल मजबूती के साथ चल रहे थे। अगर पुट कॉल रेशियो भी देखें तो अब पुट राइटर 0.86 है, और यानी कि पुट जो है 0.86 भी की है तो कॉल 1 भी किया, तो इनकी कॉल राइटर अब एग्रेसिव हो रहे हैं। पुट बैंक निफ्टी में हालांकि भी पुट राइटर एग्रेसिव है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट है, अभी ये कुछ बता नहीं रहा भाई, ये इंतजार कर रहे हैं फेडरल रिजर्व आज रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन लेगा। तो तकरीबन 11 बजे के आसपास शायद हमारे समय के हिसाब से 11 साढ़े 11 बजे के बीच में जो है वो एक अनाउंसमेंट आ जाती है। तो तब तक आप बने रहिएगा। तो अगर 0.25 बनेगा तो वैसे तो बाजार ने डिस्काउंट कर रखा है, लेकिन अगर कमेंट्री आ गई कि हम अगली बार और बढ़ाएंगे तो भाई फिर तो देखिएगा डाउ जोन्स को खतरा है। अदरवाइज डाउ जोन्स इन चीज़ों को डिस्काउंट कर चुका है। अगर ना घटने की
बात आ गई है तो फिर डाउ जोन्स एक अच्छी रैली कर सकता है। और हालांकि यहाँ पर जो है अभी भी वहाँ पे जो बैंकों की हालत है वो ख़राब है, तो उसकी वजह से बहुत लोगों को लगता है कि शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बढ़ाएं। लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजंस उनके पास होंगे अलग से, क्योंकि इन्फ्लेशन की जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं फेडरल रिजर्व, वो शायद अब लास्ट मुकाम की तरफ है। और अगर मान लीजिए उन्होंने नहीं बढ़ाया और बाद में वो बेकाबू हो गई तो फिर ये जो पिछली बार जो करा धरा है वो शायद बेकार ना हो जाए। तो हमें लग रहा है कि शायद ये 25 बेसिस पॉइंट का लास्ट मूव हो सकता है। अगर फेडरल रिजर्व ने कहा कि लास्ट मूव है तो बाजार बड़ा पॉजिटिव ले सकता है, लेकिन अगर उन्होंने कमेंटरी में कहा कि नहीं जी अभी हमें नहीं पता क्या होगा, आगे हम डिसाइड करेंगे, तो फिर बाजार फिर देखिएगा अनडिसाइडेड रहेगा। और हमारे बाजार जो है इस चीज़ को पहले ही एंजॉय कर चुके हैं। आरबीआई गवर्नर जब रेट नहीं बढ़ाया तो उसके बाद तकरीबन 3000 पॉइंट बैंक निफ्टी चल चुका है, 1000 पॉइंट के आसपास जो है निफ्टी भी चल चुका है। तो ये जब सब दोनों चीज़ें जो फेडरल रिजर्व मान लीजिएगा आज पोज करता है तो फिर शायद डाउ जोन्स के लिए एक अच्छा रनअप हो सकता है। बट मुझे लग रहा है कि 0.25 जो है शायद बढ़ाएंगे वो, क्योंकि उनके वहाँ पे इन्फ्लेशन की जो है काफ़ी भयंकर वाली समस्या है। अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी में देखिए आज 18,200 में अच्छी कॉल राइटिंग हुई है, 61,000 कॉन्टैक्ट, 18,150 में 34, 18,100 में 55,000, 18,000 में 11,000। और ये जो कॉल राइटिंग हुई है बहुत दिनों के बाद आपको ऐसी कॉल राइटिंग एक्सपायरी वाले दिन से पहले दिन मिलेगी। और जबकि पुट राइटिंग देखेंगे तो अगर पुट जो राइटर्स थे वो बाउंड करते हुए नजर आए अपनी पोजीशंस को 18,100 18,200 पे, और उन्होंने शिफ्ट किया 18,100 पे। तो 18,000 अभी भी एक अहम लेवल रहेगा। बट अब आज के ऑप्शन चेन के डेटा को देख के ऐसा लगता है कि अब 18,200 शायद कल का पार करना मुश्किल लग रहा है। कम से कम 2-2:30 बजे तक तो नहीं होगा। देखिए 2-2:30 बजे के बाद के मूव हीरो और जीरो मूव होते हैं, तब का कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन दिन भर अगर हम देखें तो 18,200, 18,250, 18,300 ये बिल्कुल एक हर्डल का जो है लग रहा है हमें तो 18,200 ही लग रहा है। और बैंक निफ्टी में ऐसा कोई क्लियर डायरेक्शन है नहीं। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बैकफुट पे है, कॉल राइटर्स अनवाइंड कर ली उन्होंने पोजीशन 43,400 और 43,500 क्योंकि आज थोड़ी सी तेज़ी नज़र आ रही थी, नीचे से पुल बैक हुआ तो कॉल राइटर थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए। वहीं पे पुट राइटर देखिएगा 43,200 पे शिफ्ट हो गए, मजबूती के साथ 43,100 एंड 200 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। तो इसको देख के तो ऐसा लगता है कि शायद निफ्टी बैंक जो है 43,000 ना तोड़े, यानी कि 43,000 के आसपास या 43,100 200 पे ही बाजार सेटल हो जाए। लेकिन जीरो हीरो ट्रेड में कुछ भी हो सकता है, तो 2 बजे के बाद कुछ भी घटना घटित हो सकती है। 43,000 टूट सकता है, 42,800 पे भी बाजार आ सकता है। ऊपरी लेवल पर भी जो है 43,500 तक भी और 600 तक भी बाजार जा सकता है। हालांकि थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी हमें ऊपर साइड में कम लग रही है। और जहाँ तक मेरी पोजीशंस की बात है तो देखिएगा मैं पोजीशनल बेसिस पे है, क्योंकि टाइम वैल्यू मनी तो है नहीं, क्योंकि हम ऑप्शन सेलर हैं। तो बहुत लोगों को लगता होगा कि एनालिसिस में जो आप बात कर रहे हैं वो अलग तरीके से कर रहे हैं, पोजीशन आपने अलग तरीके से ले रखी है। देखिएगा एनालिसिस में वो कर रहा हूँ जो अभी दिख रहा है। हालांकि मैंने जो पोजीशन बना रखी है वो थोड़ी सी ये सोच के बना रखी है कि हमें यहाँ पर ये जो मूव है ये सस्टेनेबल नहीं लग रहे हैं, तो उस बात के ऊपर अभी हम कायम है। तो आज की इस चर्चा में बस केवल इतने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।